हेलो माय डियर फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कुशल पूर्वक होंगे। पठन पाठन का कार्य भी सुचारू रूप से चल रहा होगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के अंतर्गत विज्ञान। विज्ञान में 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। आइए हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन, बिजली धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है ओम, ऑप्शन सी कह रहा है एम्पियर, ऑप्शन डी कह रहा है वाट। तो बिजली धारा की जो इकाई होता है एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विद्युत विभव का मात्रक क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है जूल, ऑप्शन सी कह रहा है ओम, ऑप्शन डी कह रहा है एम्पियर। इसका सही जवाब होगा वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य की इकाई क्या है? ऑप्शन ए करा है जूल, ऑप्शन बी करा है वाट, ऑप्शन सी करा है एम्पियर, ऑप्शन डी कह रहा है वाट। तो शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। प्रश्न संख्या 4 है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 5 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 की पावर 4 जूल, डी है 36 जूल। सही जवाब होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ऑप्शन बी क्या होगा? सही होगा। प्रश्न संख्या 5 है, परावर्तन के नियम कितने हैं? 1, 2, 3, 4। परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियमों में पहला नियम होता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम होता है आपतन आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, अवतल दर्पण में फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, किसी भी ओर, कोई नहीं। तो क्या होगा? अवतल दर्पण में फोकस जो है सदैव दर्पण के सामने होता है। प्रश्न संख्या 7 है, उत्तल दर्पण का फोकस कहाँ होता है? दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे, दोनों ओर, कोई नहीं। उत्तल दर्पण में फोकस जो होता है सदैव दर्पण के पीछे होता है। अर्थात उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है। प्रश्न संख्या 8 है, प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। बी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। सी आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। डी कोई संबंध नहीं होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के पहले नियम में बताया गया था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। प्रश्न संख्या 9, उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन करा आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व सीधा, कोई नहीं। तो बता दें कि उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी व सीधा होता है, जबकि
ओम का नियम किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दाब पर, लंबाई पर, द्रव्यमान पर। कराए ओम का नियम किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, दाब पर, लंबाई पर और द्रव्यमान पर। तो ओम का नियम जो है ताप के साथ साथ लंबाई पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए हम कहेंगे लंबाई। प्रश्न संख्या 11 है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, वाट, जूल। प्रतिरोध की इकाई ओम होता है। जब वोल्टेज स्थिर हो और प्रतिरोध बढ़े तो धारा घटेगी, बढ़ेगी, समान रहेगी, शून्य होगी। जब वोल्टेज स्थिर होगा अर्थात प्रतिरोध और धारा का गुणनफल नियत होगा, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा का मान घटेगा, अर्थात ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न संख्या 13 है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट इमिशन डिवाइस, लाइट इमिटिंग डायोड, लो एनर्जी डिवाइस, लाइट एनर्जी डायोड। तो सही जवाब होगा लाइट इमिटिंग डायोड। प्रश्न संख्या 14 है, श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, समान रहता है, शून्य होता है? तो श्रृंखला संयोजन में कुल प्रतिरोध बढ़ता है, अर्थात ऑप्शन ए सही है। समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, दो गुना रहता है। तो बता दें कि समांतर संयोजन में कुल प्रतिरोध घटता है। अगला प्रश्न है, चालक में धारा की दिशा होती है ऋण से धन की ओर, धन से ऋण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, कोई नहीं। चालक में धारा की दिशा धन से ऋण की ओर होती है। प्रश्न संख्या 17, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन चलते हैं धन से ऋण की ओर, ऋण से धन की ओर, कोई नहीं, दोनों। तो चालक में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन हमेशा ऋण से धन की ओर चलते हैं, ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की दिशा सदैव धारा के विपरीत होता है। प्रश्न संख्या 18 है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है टेस्ला, ओम, वोल्ट, वाट। चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई होती है टेस्ला होता है। एक प्रश्न और प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की अन्य इकाई क्या होती है? इसे आप लोग खुद ढूंढें। चुंबकीय क्षेत्र की कुल 4 इकाइयां होती हैं, उसमें एक इकाई का नाम टेस्ला है, 3 इकाई आपको खुद कमेंट में बताना है। आइए आगे की तरफ। क्वेश्चन 19 है, विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर बनता है, क्या बनता है? क्या चुंबकीय क्षेत्र बनता है? क्या वैद्युत क्षेत्र बनता है? क्या ताप क्षेत्र बनता है? क्या कोई क्षेत्र नहीं बनता है? जी हाँ, विद्युत धारा वहन करने वाले तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का एक घेरा बनता है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 20 है, फ्यूज तार में किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी है तांबा, ऑप्शन सी है टीन और शीशा, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम। तो सही जवाब होगा
कि फ्यूज तार में टिन और शीशा का उपयोग होता है। टिन और शीशा एक मिश्र धातु या एलॉय होता है। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों। ये वीडियो कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।